तो आगे हम असंतृप्त यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संतृप्त यौगिकों के बारे में पढ़ा था। तो संतृप्त में हमारे पास एल्केन्स आई थी। असंतृप्त में हम देखेंगे दो टाइप के हो सकते हैं, ये एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, जो कार्बन कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको हम एल्कीन बोल देंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम एल्काइन बोल देंगे। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो, अब तुम ये सोच के देखो कि एक कार्बन तो हो नहीं सकता एल्कीन में। एल्केन में तो हमने CH4 पढ़ लिया था ना। लेकिन इसमें तो क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम दो कार्बन जरूर होंगे, एक कार्बन तो होगा नहीं। दो वाला है, अब देखो दो वाला कौन सा हो सकता है, H। ठीक है, दो वाला H, तो C2। अब जो H इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग कितना है, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है, इसलिए हमारा C2H4। अगर हम इसका नाम अब क्या हो जाएगा, दो वाले को हम क्या बोल देंगे, एथीन। अब 3 वाला होगा तो बोलो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ईन लगा लेंगे। जो भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन से डबल हाइड्रोजन है उनको एल्कीन्स बोलेंगे, उनके अंदर कार्बन से डबल हाइड्रोजन होंगे। ऐसे ही C4H8 है, इसका नाम ब्यूटीन हो जाएगा, और 5 वाले का नाम हो जाएगा पेंटीन, और 6 वाले का नाम क्या होगा जो, हेक्सीन। और अब हम इसका स्ट्रक्चर्स इन सब का बना के देखते हैं, इनको खोल के देखते हैं कि किस तरह से डबल बॉन्ड होता है। तो C2 का मतलब, पहले तुम क्या करो, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दो कार्बन और उनके बीच में डबल बॉन्ड की कंडीशन मस्ट है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले अलग हो चुके, वो संतृप्त थे, वो एल्केन्स थे। ये हमारे डबल बॉन्ड वाले हैं, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। और हम देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगा रहे, पहले हमने संतृप्त में लगा दिया था। यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता, 4 वैलेंसी पूरी हो चुकी है। 1 2 3 4। इसके बाद है प्रोपीन, C और कार्बन कार्बन हंसी आ रही इसके ऊपर, कार्बन कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, बाद में बताऊंगी। 3 है इसमें, तो बच्चों क्या और इसकी भी हमें बैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, क्यों, 1 2 3, 3 तो बैलेंसी पूरी है, 4 होनी चाहिए ना, ये 4। यहाँ कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये C3H6 को हमने खोल के लिख दिया। C3 हम देख रहे हैं, इसके अंदर 3 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 और ये 6 है। ठीक है, और तो हम बना सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो C के साथ 3 हाइड्रोजन है ना, CH3 है नहीं, तो लिख दिया CH3। उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे कितने, CH, मतलब कार्बन के साथ क्या चीज बोल रही, CH, और उसके बाद डबल बॉन्ड, और उसके बाद क्या होगा, CH2 होगा। तो इसका नाम क्या है, प्रोपीन है। इसी प्रोपीन को हमने अलग अलग तरीकों से लिख दिया। तो हमें पता होना चाहिए, सबसे बेसिक चीज तो ये पता होना चाहिए कि प्रोपीन है तो 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो उसको हम खोल के जब पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या थी, एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हमने यही लगाना था, हम यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते थे, कहीं भी लगा दो, लेकिन एक जगह, ऐसा भी नहीं कि दोनों जगह डबल लगा दो, एक ही जगह लगाना है हमें फिलहाल, क्योंकि तभी हमारे हाइड्रोजन पूरे हो पाएंगे। तो हमने किस हिसाब से हाइड्रोजन लगाया, क्योंकि कार्बन की हमने 4 वैलेंसी पूरी करने की, 1 2 3 और ये 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी। ये देखो इन बॉन्ड को खुद काउंट करेंगे ना, कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से प्रोपीन होगी। तो हम सारे स्ट्रक्चर्स का ये वाला जो स्ट्रक्चर है, 1 2 तुम घर से करके लिखाओगे कि कैसे बनाना है इनको। जो ब्यूटीन है उसका बता देती हूँ। ब्यूटीन का मतलब कितने कार्बन है, 4। मतलब कोई भी कंपाउंड दे रखो, सबसे पहले तुम क्या देखोगे कि कार्बन कितने हैं। कार्बन को हमने देख लिया, ब्यूटीन है, तुम्हें पेपर में आ सकता है कि ब्यूटीन बना के दिखाओ,
तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्यूटीन के पास 4 कार्बन हम लिख दिया, 1 2 3 और 4। फिर जब तुमने ईन देखा, ईन का मतलब तुम्हें याद होना चाहिए कि इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को हम अभी फिलहाल हम कहीं भी लगा सकते हैं। बड़ी क्लासेस में तो अलग अलग होता है कि किस पोजीशन के ऊपर है। फिलहाल तुम समझने के लिए जो ब्यूटीन है उसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। वैसे नाम अलग हो जाता है, ब्यूटीन 1 हो जाता है, 1 पोजीशन पे तो 1 हो जाएगा। अगर तुम यहाँ लगाते हो तो ब्यूटीन 2 हो जाएगा। तो फिलहाल तुम्हारे नहीं है इतना सिलेबस में, तो तुम कहीं भी लगा सकते हो। और उसके बाद जो ब्यूटीन है, अब हमें हाइड्रोजन का पता होना चाहिए कि किसके पास कितने लगेंगे, 2, और यहाँ कितने लगेंगे, 2 की और जरूरत है, ठीक है ना, 2 की ही जरूरत है। एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, इसको सिर्फ एक की जरूरत है, ये हो गया। इसको भी एक इधर एक इधर, और इसके पास भी क्या हो जाएगा, ये 3। तो ये बना सकते हो। ऐसे ही तुम घर में प्रैक्टिस करोगी पेंटेन की और हेक्सेन की, ताकि कोई दिक्कत हो तो तुम पूछ सको। तो बच्चों ये ध्यान रखना, असंतृप्त यौगिक 2 टाइप के हुए, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में जो भी हम नेमिंग करेंगे उसके नाम के पीछे जो हमारा, इसको बोलते हैं वैसे इंग्लिश में वर्ड रूट बोला जाता है। ये जो देखिए वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब जो मेन चीज है, वो जो हमें कार्बन की संख्या के बारे में बताते हैं कि कितने कार्बन है, वे 1 है 2 है। इससे हमें, अगर हमें ये याद नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते ना, हम बता ही नहीं सकते कि हम कोई नेमिंग कर नहीं सकते। तो सबसे पहले तुम्हें इनको याद रखना है। मैं कभी पूछ सकती हूँ तुमसे कि एक कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, फिर उसके बाद इजी हो जाएगा। एल्काइंस के नाम में सीधे उसके पीछे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन ऐसे हो जाएगा। तो सिर्फ मतलब मेन ये बेसिक चीज होती है कि कितने कार्बन है। उसके बाद ई एन लग सकता है, ईन लग सकता है, आइन लग सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सारे